खुदावंद के एक खादिम चार्ल्स स्विंडल अपनी किताब में एक सर्वे का बयान करते हैं। उस सर्वे में वो लिखते हैं कि कैसे 95 साल की उम्र के लोगों से पूछा गया कि अगर आपको दोबारा से जिंदगी मिले तो आप अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली को लेकर आएंगे। एक बात जो कही गई वो ये थी कि मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा खुद शनास बनूंगा, खुद शनासी अपनी जिंदगी में रखूंगा, यानी कि अपने हाल को देखते हुए उस हाल के मुताबिक मैं फैसले लूंगा, मैं नताइज को नाप तोल कर फैसले लूंगा। तो सेकंड बात उस किताब में लिखी गई वो ये थी कि अगर मुझे दोबारा से जिंदगी मिले तो मैं इस खौफ में नहीं जीऊंगा कि लोग क्या कहेंगे, यानी कि मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना शुरू करूंगा। एक और बात उस सर्वे के मुताबिक कि अगर दोबारा से जिंदगी मिले तो क्या किया जाएगा। मैं किसी ने कहा कि मैं कुछ ऐसा बना देना चाहता हूं अपनी जिंदगी में कि अगर मैं इस जमीन पर ना भी हूं तो वो जो काम या जो चीज मैंने बनाई है वो कायम रहे। तो चार्ल्स स्विंडल ने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आप अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, तो चार्ल्स स्विंडल ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए हौसले का बायस बनना चाहूंगा। क्या हम दुखी लोगों के साथ वाकई में दुखी होते हैं? क्या हम उनके दुख में शामिल होते हैं? क्या जो हम लोग मातम की हालत में होते हैं, क्या हम उनके साथ बैठकर वाकई में मातम करते हैं? और एक और जिंदगी हमें इम्तिहान देगी। क्या हम उन लोगों के साथ बैठकर खुश होते हैं जो वाकई में खुश हैं? क्या हम उनकी खुशी को देखकर अपने आप के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हम उनकी कामयाबी का जश्न मनाते हैं? जिंदगी के इम्तिहान हर एक को देती है। मिसाल के तौर पर एक खानदान आपके पास आया है। तो खानदान कहता है कि मेरे बच्चे के इस इम्तिहान में इतने नंबर आए हैं, मैं बहुत खुश हूं, ये हमारे लिए कामयाबी है, ये इस बच्चे के लिए खुशी की बात कामयाबी है। तो आपके पास एक मौका है कि आप उसकी खुशी में शामिल हो जाएं, या एक और भी आजमाइश आएगी उस दौरान। शायद आपके अपने बच्चे के उससे भी ज्यादा नंबर हों। तो एक तो चैलेंज ये है कि आप उस बच्चे के नंबर को सुनकर आप उसके हौसला बांधें, जश्न मनाएं, खुश हों, और अपना मुंह बंद रखें। उस वक्त तक अपने बच्चे के नंबर ना बताएं अगर वो खानदान ने आपको उसके बारे में पूछा नहीं है। ये एक मैनर अपनी जिंदगी में सीख लें। अगर एक शख्स आपके पास एक खुशी का बयान करता है, अपने खानदान की खुशी का, तो बजाय के अपनी बातें बताते हुए उन्हें मुआजना में ना डाल दें, बल्कि उनके साथ बैठकर जश्न मनाएं, खुश हों। अगर वो आपको पूछते हैं तो बताएं, लेकिन अगर आपके पास कोई मसले का हल है तो लाजमी बताएं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए हौसले का बायस बने, ज्यादा से ज्यादा उनका हौसला बांधे। आप जो भी देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि खुदावंद आपकी जिंदगी में एक मकसद को रखता है। आप हादसाती नहीं हैं, बल्कि आप एक मंसूबे के तहत इस जमीन पर आए हैं कि आप उसे जाने, कि आप उसके लिए बनाए गए हैं। मैं आपका हौसला बांधना चाहता हूं कि खुदावंद आपको भूला नहीं है, और वो आपके साथ है। वो आपका खुदा है, वो अपने हाथों में आपको संभालेगा। वो आपकी जिंदगी के हर एक हालात में से भलाई पैदा कर देने की कुदरत को रखता है। इसलिए उस खुदा पर तवक्कुल रखें और एक चैलेंज के साथ अपनी जिंदगी गुजारें कि लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा हौसले का बायस बने, उनका हौसला बांधे, अच्छे अल्फाज उनकी जिंदगी में बोलें, अच्छे ख्यालात उनके लिए रखें,
یہ ایک زندگی کے ڈسپلن کو اپنی زندگی میں اپنا لیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.